जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, भगवान कहते हैं कि जो मुझे जैसा भजते हैं उनको मैं वैसा ही भजता हूँ। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवान को बाध्य होकर उस श्रद्धा को फलीभूत करने के लिए प्रकट होना ही पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होने पर सोना होगा ही। इसी प्रकार श्रद्धावान को भगवान की प्राप्ति होती ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्रद्धालु भक्त की कमी की पूर्ति कर भगवान उसके कार्य को सिद्ध अवश्य कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप ही हो जाती है। हम लोगों में श्रद्धा प्रेम की कमी मालूम होती है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते, अन्यथा उनके दयालु और प्रेम पूर्ण स्वभाव को देखते हुए तो वे दर्शन दिए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण के द्वारा सीता के हरे जाने पर उनके लिए श्री राम ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसी के लिए होता है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि सीता एक क्षण के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकती थी। तो देखा, इतनी प्यारी बात इस पुस्तक में लिखित है कि भगवान और भक्त का प्रेम कैसा होना चाहिए। जिस तरह राम और सीता मैया एक दूसरे के बिना बेचैन से हो गए थे, 24 घंटा बस उनके मन में एक ही विचार हो रहा था कि कब हम दोनों का मिलन होगा, कब हम एक दूसरे को देख पाएंगे। ठीक उसी तरह हर एक भक्त, हर एक साधक, हर एक श्रद्धालु के मन में भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए, तब जाकर आपको भगवान दर्शन अवश्य देंगे। ये झूठ बात नहीं है, ये बात शास्त्रों में भी लिखित है। कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई जा रही है कि व्यू पाने के चक्कर में कोई भी बात आपसे मैं कह दिया। ये सारी बातें इसमें लिखित हैं, और जो ये बातें लिखित होती है वो पक्के गुरुजन होते हैं, उनके द्वारा ये लिखित होती है। तो इस जानकारी को आप हल्के में कदापि ना लीजिएगा। ये जितनी सारी बातें हैं ये सारी बातें बिल्कुल सत्य है। जब इस नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।